जी, कनेक्शन किसी वजह से कट गया था, सॉरी। तो नक्षत्रों का भी हम लोग चाहते हैं तो जितने हिस्से करना चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिवीजन जो होगा वो साइंटिफिक होगा, वो किसी बेस पे होगा। और वो बेस क्या होगा? तो हमारे पास में ग्रहों की संख्या कितनी है? 9 प्लैनेट्स, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग। कहने को 9 प्लैनेट्स है नहीं, होने के उसमें हमने सन भी इंक्लूड किया है, उसमें राहु केतु नोड्स को इंक्लूड किया है, जो कि प्लेनेट है नहीं, सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। इस प्रकार से मून को इंक्लूड किया है, लेकिन चूंकि ज्योतिष की भाषा में वो ग्रह कहे जाते हैं तो हम उनको ग्रह मान करके चलते हैं। और जो मॉडर्न सिस्टम में डेवलप हुए हैं, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, किसी सिस्टम में यूटिलाइज हो सकते हैं, परंतु इंडियन एस्ट्रोलॉजी में उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिली है। तो हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई टेक्स्ट क्लासिकल अवेलेबल नहीं। इस 9 प्लैनेट्स के लिए हम 9 डिवीजन करेंगे। तो इसमें होगा क्या कि डिवीजन का तरीका अलग से नहीं आएगा। कृष्णमूर्ति साहब ने जो डिवीजन किया, वो डिवीजन भी उन्होंने वहां से लिया था, विंशोत्तरी दशा सिस्टम से लिया था। दशा सिस्टम भी बहुत है, लगभग 50 प्रकार की दशाएं हैं। उसमें मोस्ट पॉपुलर विंशोत्तरी दशा है, क्योंकि अधिकांश ज्योतिषी इसी का प्रयोग करते हैं। यद्यपि दूसरी दशाएं भी रिजल्ट देती हैं, लेकिन अधिकांश और पॉपुलैरिटी में ये वाला है, जिसको हम लोग विंशोत्तरी कहते हैं। तो ये जो विंशोत्तरी सिस्टम है, विंशोत्तरी दशा सिस्टम, इसी दशा सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, इसी विंशोत्तरी सिस्टम को जो मेथड इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल करते हुए एक डिवीजन करेंगे, एक एरिया निकालेंगे। उस एरिया का नाम होगा सब सब एरिया। और उसी एरिया को उसका एक रूलर बनेगा, उस रूलर का नाम दिया जाएगा क्या? सब लॉ। तो आज की क्लास हमारी थोड़ी मैथमेटिकल रह जाएगी, नेक्स्ट डे से हम उसको आगे बढ़ावेंगे। ये सब कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं, ये कहां से आते हैं, इसको जानने के लिए हमें विंशोत्तरी दशा को इस्तेमाल करना पड़ेगा। विंशोत्तरी दशा का क्या रूल है? तो विंशोत्तरी दशा में प्लैनेट्स के सीक्वेंस फिक्स किए हुए हैं। ये सीक्वेंस साइंटिफिक सीक्वेंस है, और उसके पीछे कुछ तर्क रहा होगा, जिस तर्क को आज तक ढंग से कहीं पर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है किसी टेक्स्ट में, कि क्या वजह है कि केतु को पहले रखा गया है, उसके बाद में वीनस को रखा गया है। ठीक है, ये एक पूरा सिस्टम पर थोड़ा सा हम जा सकते हैं, तो उसमें मिलता है कि एक एक पीछे जाएंगे तो उसके आधार पे हुआ है। फिर भी एक वास्तविक क्या उसका था अभी तक नहीं पता हम लोगों को, तो हम जरा लिख लेते हैं कि विंशोत्तरी दशा में सीक्वेंस क्या है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताइए क्या सीक्वेंस है विंशोत्तरी दशा का। हेलो, आप लोग बोलिएगा तो मुझे लगेगा कि टू वे लर्निंग हो रही है, मेरी भी मेहनत सही हो रही है। जी सर, बताइए। निश्चित रूप से आप ये जानते होंगे, ऐसा नहीं कि ये नई चीज है, लेकिन चूंकि हम शुरुआत कर रहे हैं तो हम एबीसीडी से ही शुरुआत करेंगे, ताकि कभी हम ये नहीं कह सके कि हमारा ये पोर्शन छूटा हुआ है, ये इस पोर्शन को हमने डील नहीं किया है, इसलिए कह रहे हैं। चलिए, मेरे हिसाब से सबसे पहले केतु आता है, केतु के बाद में वीनस है, वीनस के बाद में सन, सन के बाद में मून, मून के बाद में मार्स, मार्स के बाद में राहु, राहु के बाद जुपिटर, जुपिटर के बाद सेटर्न,
और ये कौन सा बच गया सर बताइए? एक प्लेनेट बच गया। ज्योतिष में बुध को कहा जाता है कि बच्चा है, बालक है, ग्रहों की संज्ञा के रूप में, और उसी बालक को सबसे अंतिम में स्थान देते हैं। क्या लॉजिक रहा होगा? कुछ होगा इसका कारण। ये हमने प्लैनेट्स लिख दिए। विंशोत्तरी दशा में कितने वर्ष इनको मिले उसको हम लिखेंगे। केतु को कितने वर्ष है याद है सर? केतु को 7 वर्ष मिले। वीनस को सर्वाधिक, इससे ज्यादा किसी को नहीं मिले। केतु, वीनस। सूर्य को कितने मिले? सबसे कम है, 6 साल। चंद्रमा को शुक्र का आधा, 10 वर्ष मिला है। मंगल को केतु के बराबर, कुजवत केतु, ध्यान रखिएगा, कुज और केतु को एक जैसा कहा हुआ है, इसलिए मंगल और केतु 7 वर्ष। राहु, राहु को 18 वर्ष। गुरु को 16 वर्ष। शनि को, शनि को कितने वर्ष मिले सर? एक सेकंड पोजीशन पर ये आता है, 19 वर्ष। और बुध को कितना मिलता है? 17 वर्ष। अगर इसको हम ऐड करेंगे, यहां से यहां तक जुड़िएगा, 7, 20, 6 वगैरह वगैरह, तो ये कुल आता है 120 ईयर्स। ये 120 जो हुआ, इसका मतलब 100 + 20, तो इसी को कहते हैं विंस। विंस उत्तरी लगा दिया इसमें, विंसोत्तरी। उत्तरी का मतलब उसके बाद में, यानी 100 के बाद में 20, 120। ये संस्कृत की गणना में इस्तेमाल होता है। 120 वर्षों की दशा है, इसलिए विंशोत्तरी नाम है उसका। विंशोत्तरी का अर्थ ही हुआ 120 वर्ष। तो कोई तरीका रहा होगा, कोई ऐसी पद्धति रही होगी, कोई टेक्निक रहा होगा, डेंसिटी हो प्लेनेट की मूवमेंट हो, प्लेनेट की रोटेशन हो, रेडियस हो, कुछ रहा होगा जिसके आधार पे केतु को 7 और वीनस को 20 दिए गए, जो भी रहे होंगे। तो एक एरिया अलॉट किया गया हर ग्रह को, यही रेशियो, यही परसेंटेज हम फिक्स रखेंगे और स्टार का भी डिवीजन कर सकेंगे, और स्टार का जो डिवीजन करेंगे उसको हम लोग सब लॉर्ड के नाम से जानेंगे। सब एरिया होगा, उसका रूलर जो करेगा उसको सब लॉर्ड कहेंगे। अब ये कैसे निकालते कि सब लॉर्ड क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सब निकालने का बड़ा आसान फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है, कहते कि जिस भी ग्रह का निकालना हो, सब एरिया ऑफ प्लैनेट, सपोज कीजिए कि वो प्लैनेट P1 है, इस P1 का निकालना है हमको सब एरिया, तो उसका फॉर्मूला कहता है कि स्टार, स्टार मीन्स नक्षत्रा स्पैन, इसको डिवाइड कर दीजिए विंशोत्तरी ईयर से, ईयर्स, एंड मल्टीप्लाइड बाय ये जो प्लेनेट है, प्लेनेट उसकी दशा क्या मिली है, P1 दशा ईयर्स। ये एक फॉर्मूला होगा आपके पास में, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग निकाल सकते हैं।
तो अगर हम चाहते हैं कि सबसे पहला नक्षत्र केतु है, केतु का नक्षत्र कहने का मतलब है कि वो अश्विनी नक्षत्र है, या फिर मघा नक्षत्र है, या फिर मूला नक्षत्र है। 3 राशियों में आएगा। पहला कि ये मेष राशि के अंदर होगा, ये कौन सी राशि होगी, सिंह राशि होगी, और ये वाला कौन सा होगा, धनु राशि होगी। इन तीनों में केतु के नक्षत्र पहले आते हैं। तो किसी में भी, चाहे अश्विनी रहे, मघा रहे, मूला रहे, अगर उसकी हम चर्चा करें तो अश्विनी के लिए बात कर लेते हैं। अश्विनी में केतु का नक्षत्र होगा। अब ये केतु का डिवीजन करते हैं। केतु की वैल्यू जो हुई नक्षत्र की, कुल वैल्यू हुई 13 डिग्री 20 मिनट की। इस 13 डिग्री 20 मिनट में सबसे पहला जो आएगा सब, ये इसी सीक्वेंस में आएगा जो विंशोत्तरी दशा का सीक्वेंस है, केतु, वीनस, सन, मून, लाइक दैट। तो केतु में पहला केतु ही होगा। केतु को कितने ईयर्स मिलेंगे? फॉर्मूला हमारे यहाँ कहता है कि नक्षत्रास्पान हमेशा फिक्स रहेगा 13 डिग्री 20 मिनट, और विंशोत्तरी दशाओं का भी फिक्स रहेगा 120 वर्ष। प्लैनेट की दशा वर्ष, केतु है तो केतु के केस में उसकी दशा वर्ष 7 है। इस फॉर्मूले पर हम कैलकुलेट करेंगे। 13 डिग्री 20 मिनट का अगर हम कन्वर्ट करें तो 13 को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स। मिनट्स कहने का मतलब है आर्क मिनट्स। ये एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने का यूनिट। जैसे हम लेंथ को नापने के लिए मीटर इस्तेमाल करते हैं, वॉल्यूम को लीटर इस्तेमाल करते हैं, इसी प्रकार से। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस वो जो 20 यहां बचा हुआ है वो होगा 20, ये डिवाइडेड बाय 120, और ये प्लैनेट के ईयर। इसको और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाइड बाई 60 इक्वल टू 780 प्लस 20, कहने का मतलब हो गया 800। यानी एक नक्षत्र की वैल्यू, ये जो हमने यहाँ 13 डिग्री लिखे हैं, 13 डिग्री 20 मिनट, इसकी वैल्यू होती है 800 मिनट्स, आर्क मिनट्स ऐसा बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय प्लैनेट जिसका हम स्पैन निकालना चाहते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका आसान है। लास्ट के 0 से 0 को कट किया जा सकता है। 4 से डिवीजन करें अगर हम 4 से तो 3 आता है, और 4 से ही इसको डिवीजन करें तो 20 आता है। तो हो जाएगा हमारे पास में 20 डिवाइडेड बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये वाला जो है ये हमेशा आपका फिक्स रहेगा। इसको आप कांस्टेंट बोल सकते हैं हर ग्रह के लिए। किसी का भी सब निकालना हो, ये कांस्टेंट हो गया एक टर्म। 20 डिवाइडेड बाई 3 और उसको प्लैनेट के वर्ष से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या हमारे पास में 140 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको सोल्व करिएगा। क्या तरीका है सोल्व करने का? यहाँ हम करते हैं 3 140, तो 3 4 जा 12, 2 यहाँ से 0 ला करके हम रख सकते हैं, 3 6 जा 18, यहाँ हमने 18 रख दिया, बच गया हमारे पास में 2। अब ये 2 जो है रिमाइंडर, ये इस डिवाइजर से स्मॉल हो गया। अब हम डिवीजन नहीं कर सकते, तो या तो इसको हम पॉइंट पे डाल दें या इसको भी डिवीजन करें। ये जो अभी हमने निकाला ये 46, ये मिनट्स का डिवीजन हुआ था, तो ये क्या आएगा, मिनट्स ही आएगा। ये मिनट्स में कन्वर्ट हुआ है। अब ये मिनट ही है वैल्यू, मिनट को कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में, तो ये बदल गया 120। अब इस 3 से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग, तो 3 4 जा लगा सकते हैं, 3 4 जा 12, कट गया, यहाँ 0 उतारे तो एक 0 यहाँ डाल देना पड़ेगा क्योंकि हमने इस 0 को लाया लेकिन कोई काम हमारा नहीं बना। अब ये कट गया, समाप्त हो गया। तो ये वैल्यू जो आई वो चूंकि डिग्री में कुछ नहीं है इसलिए डिग्री हम 0 लिख सकते हैं। तो केतु की वैल्यू निकली हमारे पास 0 डिग्री 46 मिनट
और 40 सेकेंड। ये स्पैन है उसका, ये विस्तार है उसका। कहां पर? ये विस्तार है केतु के नक्षत्र में, केतु पर। अब कहीं अगर हम टेबल बनाना चाहें तो इसको नोट करके रख लेंगे कि ये केतु की वैल्यू ये वाली आती है, ये इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए कहीं पर इसको नोट करके। अब हम दूसरे का निकालते हैं, दूसरे ग्रह का। दूसरा प्लैनेट हमारे पास केतु के बाद में वीनस है। फॉर्मूला हमारे पास में वही रहेगा, हम कांस्टेंट का यूज करेंगे जो हम करके लाए थे, 20 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाई वीनस। पी था, पी का मतलब कि प्लैनेट्स ईयर, तो वीनस के ईयर हमको डालने, वीनस ईयर ऐसा करके 20 डिवाइडेड बाई 3 और वीनस के ईयर 20 अलॉट हुए, तो ये आपका आ गया 400 डिवाइडेड बाई 3। इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा, इधर मैं करता हूं, रिजल्ट यहां लिख देंगे 400, तो 3 1 जा 3 1 0 नीचे लाया हमने, तो 3 टाइम्स लगाएंगे, तो ये आ गया 3 3 जा 9 1, फिर 0 ये बचा हुआ है, ये यहाँ हम डाल सकते हैं, फिर यहाँ पर 3 टाइम्स लगा सकते हैं, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 हो गया। अब ये 1 डिवाइजर से स्मॉल हो गया, इसलिए डिवीजन नहीं होगा, तो वो हम चाहेंगे तो फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं कि 133 को 1 डिवाइडेड बाई 3, या इस 1 को भी, चूंकि ये वैल्यू जो थी, ये वैल्यू 400 ये मिनट्स की है, यहाँ भी ये जो वैल्यू है मिनट्स की है, तो इसको हम मिनट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इससे स्मॉलर यूनिट में। तो इससे स्मॉलर यूनिट होता है हमारा क्या? सेकेंड्स। तो ये कन्वर्ट हो गया 60 में। अब 3 से डिवाइड करना 60 को आसान पड़ेगा, तो 3 2 जा, ये मिनट्स लिख दीजिए वैल्यू, 3 2 जा 6, कट गया, 0 लाए, यहाँ 0 डाल दीजिए, ये 0 समाप्त हो जाएगा आपका, तो ये हो गया 123 आर्क मिनट्स और 20 सेकेंड्स। चूंकि 123 मिनट्स जो हो गया वो मिनट से बड़ी इकाई हो गई, क्योंकि मिनट की जो यूनिट है वो 60 तक जाती है, और 60 होते ही वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डिग्री। जब हम एंगुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो हम समय देखते हैं टाइम, वो घंटा मिनट सेकेंड, वो वाला सेकेंड नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको 133 को 60 से डिवाइड कर देंगे, तो पता लग जाएगा कितना, 6 2 जा 120, तो 2 डिग्री हो गया। बचा कितना इसमें? 13 बच गया, तो ये 13 मिनट हो गए। तो ये वाला 2 डिग्री 13 मिनट, और यहाँ जो बचा हुआ है हमारे पास में सेकेंड, यहाँ लिख दीजिए वैल्यू, केतु की 2 डिग्री 13 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ये वैल्यू हमारी आई वीनस। ठीक है, केतु वीनस। अगर ये हो गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं, सन की बात करते हैं। सन फॉर्मूला क्या है? वही है 20 डिवाइडेड बाई 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई ईयर अलॉटेड टू द सन, एंड सन को ईयर जो अलॉट किया गया वो कितना है? 6 ईयर्स मिले उसको। इसको आप चाहें तो बड़ी आसानी से काट सकते हैं, तो ये सीधे सीधे आ गया 40, तो 40 क्या आ गया? ये मिनट्स में आ गया, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कि सन की वैल्यू डिग्री में कुछ नहीं है, 0 डिग्री, मिनट्स में क्या है? 40 मिनट्स, और सेकंड क्या है? सेकंड भी कुछ नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई। आप इस वैल्यू को भी नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए, ये हमारा सन का एरिया होगा कहीं भी, केतु वीनस सन। बात करेंगे अब इसके आगे के प्लेनेट मून की। बड़ा आसान फॉर्मूला, 20 डिवाइडेड बाई 3, ये कांस्टेंट हम निकाल के लाए हैं,
एंड मून के जो ईयर अलॉट हुए हैं। सो आप इसको काट नहीं सकते। चलिए, तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाई 3। वही तरीका है जैसा हम करते आए हैं। यहाँ 3 लीजिए, यहाँ 200 लीजिए, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18, फिर से यहाँ 16 कर दीजिए, 3 6 जा 18, 2। अब ये स्मॉलर हो गया डिवाइजर से, तो इसको संभव नहीं है कि हम कर पाए। तो क्या करेंगे इसको, इसका दूसरा तरीका होगा कि हम उसको मल्टीप्लाई कर दें 60 से, और तब ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा सेकंड्स। तो सीधा सीधा है 340 है, तो ये 66 मिनट और ये आ गया 40 सेकंड्स। चूंकि 66 सेकंड बड़ी वैल्यू हो गई, 60 इसमें से हम रख देंगे अलग, तो वो 6 बचेगा, तो मिनट्स के रूप में 6 रह जाएगा। इसको ऐसा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सेकंड्स के रूप में तो 40 है, वो कुछ नहीं हुआ। ये 66 जो है उसमें से 6 रह जाएगा मिनट्स के रूप में, और जो 60 था वो कन्वर्ट होकर के डिग्री में बदल गया। तो मून की जो एरिया मून के अलॉट हुआ 0 डिग्री 6 मिनट 40 सेकेंड्स, मीन्स आर्क सेकेंड्स। अब मून के बाद आते हैं हम लोग मार्स पे। फॉर्मूला वही रहेगा कि 20 डिवाइडेड बाई 3, और मार्स को क्या ये अलॉट किया गया 7। तो इसको मैं ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि 7 वाला हमने एक निकाला है। कहाँ निकाला है, यहाँ निकाला है। देखिए ध्यान से, ये केतु को भी उतरे ही मिले थे ईयर्स, तो इसको निकाल के लाए हैं 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकंड। तो वो मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे 0 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, मार्च के बाद में आते हैं लोग राहु पर। 20 डिवाइडेड बाई 3, और इसको ईयर अलॉट हुए हैं राहु को 80। तो इस परिस्थिति में क्या करिएगा, बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। 3 6 जा 80, ये हो जाता है 120। अगर 20 को 6 से मल्टीप्लाई, ये वैल्यू आई 120 मिनट्स। आपको पता है कि ये 120 जो होता है उसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो 2 मिनट बन जाते हैं, 2 डिग्री बन जाएंगे। 2 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स, कुछ नहीं हुआ इसमें, पूरा पूरा 2 डिग्री हो गया राहु। अंडरलाइन करना चाहे तो अंडरलाइन कर ले। राहु के बाद में गुरु की बात आती है, जुपिटर। 20 डिवाइडेड बाई 3, गुरु को 16 वर्षों को महादशा में, ज्योति महादशा में मिले हैं। काटना इसको संभव नहीं है तरीके से, तो इसको हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई। तरीका वही है, 3 से कीजिए, 320 को 1 यहाँ कट गया, 2 डाला गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो क्या करेंगे, 0 डाल देंगे। 0 डाल देंगे और तब उसके बदले में हम वहां उतार देंगे। ये 3 7 जा 21, ये 2 डाले थे ना हम लोग, जीरो। ये 2 आ गया। अब इसको फिर वही तरीका है, 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये 120 में कन्वर्ट हो जाएगा और 40 ये आ जाएगा। इसको कर दीजिए 40 सेकेंड्स हुआ और ये मिनट हुआ 106 मिनट। इसमें से 60 अगर हटा दीजिएगा तो वो कन्वर्ट होके चला जाएगा, वो 1 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। 60 चला गया तो यहाँ 46 बच गया, 46 मिनट और वो 40 सेकेंड्स।
ये जुपिटर का एलोकेशन हुआ। सैटर्न को निकाल लें, 20 डिवाइडेड बाई 3, और सैटर्न को ये अलॉट किए गए हैं कितने, 19। इसको भी मल्टीप्लाई करना आसान नहीं है, इसलिए हम इसको सीधा सीधा कर देंगे। 383, तरीका वही रहेगा इसको भी करने का। 381 कट गया, 8, 3 2 जा 6, 2 0 डाल दिया, 3 6 जा 18, यहाँ आ गया। तो ये जो अभी हमने निकाला ये मिनट्स में वैल्यू वाली, 2 को जो बच गया रिमाइंडर स्मॉलर हो गया, 120 को अगर 3 से डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 40। तो ये यहाँ पर आप रख लीजिए, इसको बहुत टेंशन नहीं है। अब वो 126, इसका भी अगर हम 120 हटा देते हैं तो 2 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, तो बच गया सिर्फ और सिर्फ 6 आर्क मिनट और 40 सेकेंड्स। तो 2 डिग्री 6 मिनट और 40 सेकेंड की वैल्यू सैटर्न की आ गई। मरकरी की जब बात करेंगे, कांस्टेंट 20 डिवाइडेड बाई 3, और मरकरी को ईयर अलॉट हुए 70। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, काटना संभव नहीं पूरे अच्छे से, तो ये हो जाएगा, और डिवीजन लगाइए, 340 1 3 कटपुट 1 3 1 0 3 3 जा 9 1। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 60 हो जाएगा। इस 3 से इस 60 को डिवाइड कीजिएगा तो 20 आएगा। ये 20 सेकेंड्स में हुआ और ये मिनट्स में हुआ। अगर आप मिनट्स में से 60 हटा दीजिएगा तो ये आप वैल्यू पाइएगा 1 डिग्री, क्योंकि वो 60 जो हमने अलग कर दिया वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, 1 डिग्री। बचा कितना इसके पास में, सिर्फ बच गया 53 मिनट, और 20 सेकेंड्स जो था वो 20 सेकेंड्स रह गए। इस प्रकार से हमने सबकी वैल्यू निकाल ली कि किसकी कितनी वैल्यू हुई। अगर आप एक टेबल बनाना चाहें तो आसानी से टेबल बना सकते हैं। बना लेते हैं। केतु को कितने दिए थे, 0 डिग्री, ये आप डिग्री ना लिख करके 0 डिग्री 46 मिनट 40 सेकंड, 46 40। वीनस के कितनी निकाले हम लोग, पूरे पूरे 2 डिग्री आया था। तेरह मिनट 20 सेकंड, 0 डिग्री सेकंड, ये केतुमिनेशन की वैल्यू 1/6 आई है हमारे पास में। मार्स की वैल्यू हो गई जो केतु को मिला है 46 40 0। राहु पूरे पूरे 2 डिग्री है। जुपिटर की वैल्यू आई है हमारे पास में 1 46 40। सैटर्न की वैल्यू हमने निकाल करके 2 6 40।
की वैल्यू अभी अभी निकाले हैं 1,53,20। ये एक टेबल बन गया, ये सब स्पैन हुआ। तो अगर हम बात करते हैं केतु की, अश्विनी नक्षत्र है, अश्विनी नक्षत्र, इस अश्विनी में पहला जो डिवीजन मिलेगा वो केतु का रहेगा। वो कहां से रहेगा? केतु 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकेंड, ठीक है। 0 डिग्री और वहां से वैल्यू इसकी जाएगी 0 डिग्री 46 मिनट और 40 सेकेंड्स। ये हो गया केतु का समय। वीनस, अब वीनस का स्टार्टिंग होगा जो केतु का लास्ट हुआ है। केतु का लास्ट हुआ 0, 46 और वहां से इसमें अब वीनस की वैल्यू 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकेंड है। इसको ऐड करेंगे, तो जब आप ऐड कीजिएगा, आप कहीं लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं कि 0, 46 और 40, इसमें हमें 2, 13, 20 ऐड करना है। 2, 13, 20, तो ये ऐड किए तो 0 आ गया, एक इधर चला गया, 6, 3, 9, 1, 10, 4, 1, 5 और 1, 6, तो वो भी 0 कर दिए, तो 2, 1, 3, तो 3 डिग्री पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी उसकी। कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगी 3 डिग्री 0, तो वीनस हो गया। इस प्रकार से हम सबका निकाल सकते हैं, सबका कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारी टेबल तैयार हो गई। अब जो ये 1, 2, 3 करते जा रहे हैं, यही 1, 2, 3 आगे चल के सब लॉर्ड के नंबर हो जाएंगे, जो कि होरारी एस्ट्रोलॉजी में जब यूटिलाइज होगा 1 to 249, ये ही नंबर, जैसे 2 कोई बोलेगा तो इसका मतलब है कि ये इतनी डिग्री पर पड़ रहा है और उसका रूलिंग प्लैनेट होगा, मार्स का साइन रहेगा, यानी मार्स एरीज, उसके अंदर केतु का नक्षत्र रहेगा अश्विनी, तो यानी कि केतु, और उसके अंदर सबलॉर्ड वीनस। इस प्रकार से निकालेंगे। तो आज हमारा मैथमेटिकल पार्ट हुआ, सबलॉर्ड निकालने के तरीके सीखे हमने। आज यहीं पर हम विराम करते हैं इसको। नेक्स्ट डे, अगले फिर मंडे को हम बैठेंगे, या जो टाइम होगा आपको बता दिया जाएगा, और फिर अब इसके उस टेक्निक्स में जाएंगे जो रूल है, जो थ्योरी है, और उसके आधार पर हम प्रेडिक्शन में घुसेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। आज का क्लास कैसा लगा आप लोगों को, आप ये व्हाट्सएप पर लिख करके डाल दीजिएगा। अगर आप लोगों का इनकरेजिंग मिलेगा तो इसको मैं कंटिन्यू करता चलूंगा। धन्यवाद।